उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद जिनको न्यू नेटल केयर बोलते उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए। उसमें 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस माँ को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों जो बच्चे मर गए उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, कटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आपको मालूम, ये जब अस्पताल में आग लगी, आप एक नाम लिख के रख लो, उसका नाम है याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी का नाम लिख लो। याकूब मंसूरी की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, उनको न्यू नेटल केयर में रखा गया और याकूब मंसूरी उस न्यू नेटल केयर के वार्ड के बाहर सो रहा था। आग लगी तो याकूब मंसूरी अंदर कूद गया। अंदर कूदकर उसने 10 ऐसे मासूम 6 महीने के, 3 महीने के बच्चों को बचाया और उनको लाकर 10 बच्चों को उसने जान बचाई। मगर याकूब मंसूरी ये नहीं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ, कि किसका बच्चा है। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल कर बाहर ला रहा। और हुआ क्या, याकूब मंसूरी अपने 2 बेटियों को बचा नहीं सका, उसकी दोनों बेटियां आग में जल गई। याकूब मंसूरी की दोनों बेटियां आग में जल गई। अब बोलो योगी आदित्यनाथ, बटेंगे कटेंगे, तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के सामने जाकर? बोलो बीजेपी वालों, तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के चेहरे पे जाकर बटेंगे तो कटेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस बोल सकते याकूब मंसूरी को वोट जिहाद, धर्म युद्ध? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है बीजेपी वालों। तुम क्या करना चाह रहे हो इस देश से? तुम आदिवासियों का कत्लेआम मणिपुर में नहीं रोक पा रहे हो। ये तुम जिस मुख्यमंत्री को लाकर महाराष्ट्र में फिरा रहे हो, उसको वो बटेंगे कटेंगे की बात कर रहा है। भाई रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए। क्या है वो? रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। रुक जाइए, क्यों? कुर्सियां छोड़िए, बैठिए। अरे लोग खड़े हैं भाई, आप क्यों कुर्सियां लेकर आ रहे हैं? आज आप देखते हैं कि ये बातें कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं बोलेंगे, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे और ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कहेंगे। कितनी कैसी बात है ये कि एक प्रदेश में अस्पताल में 10 बच्चे जल जाते हैं और वो मुख्यमंत्री वहां जाने के बजाय झांसी को महाराष्ट्र में चुनाव की ओर की अपील बांधते फिर रहा है और वही बोल रहा है कटेंगे तो कटेंगे, फुला ऐसा है, ये है। अरे अगर तुम्हारे दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहब्बत सही होती ना, तो तुम झांसी को जाते और उन मरने वाले परिवारों को मिलते, तुम याकूब मंसूरी को अपने सीने से लगाते। मगर नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, तुमको सिर्फ चुनाव की फिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखते हैं कि धूलिया में यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी फिर से रुक नहीं रहे। पिछली बार, अरे भाई रुक जाओ ना, क्यों कर रहे हो?
जितने लोग बैठ सकते बैठ जाओ भाई, थोड़ा बैठ जाओ ताकि उनको देखने में आसानी होनी। बैठ जाइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा था कि इस विधानसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अभी भी अनाप शनाप बकवास बक रहे हैं। मुझे बताया गया कि कह रहे हैं कि वो वोट को हम खत्म कर देंगे। कब्रिस्तान का ये बड़ा जुमला उनका चल रहा है कि कब्रिस्तान की दीवार को, भाई अगर वहां से आवाज आएगी तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं आखिरी मर्तबा बोल रहा हूं, वहां से आवाज नहीं आनी चाहिए। आपकी वजह से लोगों को, इतने हजारों की तादाद में लोग यहां पर आ रहे, आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी का कैंडिडेट रुक नहीं रहा है, अनाप शनाप पक रहा है और कह रहा है कि हम कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ देंगे। अग्रवाल साहब, तुम मुर्दों को नहीं छोड़े तो जिंदों को क्या करने वाले हो तुम? प्रोग्राम मध्ये ऍडजस्टमेंट झाल्या नसणार, आपली माफी मागितलेली आहे। पण निश्चितपणानं मला विजयी केल्यानंतर असुद्दीन ओवैसी साहेबांचा आणि अकबरुद्दीन ओवैसी साहेबांचा शब्द आहे की हजरत ख्वाजा शमना मिरा साहेब बाबांच्या दर्ग्याला नेऊन चादर चढवणार, हे मला दिलेला शब्द आहे आणि तो शब्द ते खरा करून दाखवणार आहे। मुद्द्याचं राहील म्हणून मी परत बोलायला उभं राहिलो। सुरेश खाडे यांच्याबद्दल थोडं बोलणार आहे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवाराबद्दल थोडं बोलणार आहे। वेळ कमी आहे। 15 वर्षात माझ्या मेरे मुस्लिम भाइयों, आप 15 साल की पूरी हिस्ट्री निकाल कर देखो कि बकरी ईद कितनी बार मनाई गई, रमजान ईद कितनी बार मनाई गई, और उस बकरी ईद और रमजान ईद को कभी ईदगाह पर नमाज अदा होती है, तब कभी सुरेश खाड़े वह आपसे मुलाकात करने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए कभी आया था क्या? कभी डिजिटल लगाया था क्या? मगर आज मजलिस के डर से, महेश कामरे के डर से, हमारे सतार मेकर गली में जो मस्जिद है, ये जो जुम्मा थी उस दिन मस्जिद के बाहर खड़े रह के नमाज के बाद में आने वाले अपने भाइयों से मतों की भीख मांग रहा था। इतना ध्यान रखो। इतनी बुरी हालत आज सुरेश खाड़े की बन गई है, क्योंकि आज अगर मिरज का आमदार ठहराएगा तो मुस्लिम और बौद्ध समाज ठहराएगा, दलित समाज ठहराएगा। असली सिचुएशन अभी बन गई है। शिवसेना ने मिरज में जो उम्मीदवार दिया है, उस उम्मीदवार के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। उसने ये पूरी इलेक्शन की प्रचार की 15 दिनों में कौन से भी स्टेज पर खड़े रह के 2 मिनट बात तो की है क्या? वो बात कर सकता है क्या? अगर वो 2 मिनट स्टेज पर बात नहीं कर सकता तानाजी सातपुते, तो आपके मसले लेके विधानसभा में क्या झगड़ेगा और क्या बात करेगा? आज यही शिवसेना का उद्धव ठाकरे विधानसभा में बोले थे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, हमें उसका फक्र है। और उसी बात को देखकर बाला साहब ठाकरे ने भी एक बात बोली थी, आपके ध्यान में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, या भारतातल्या मुसलमानांचा मताचा अधिकार करून घ्यायला पाहिजे, ये बात बाळासाहेब ठाकरे ने बोली थी। आज ये बात का गौर करना जरूरी है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार एक थी, तब इस महाराष्ट्र का मुसलमान उनको बुरा लगता था। आज मतों के लिए उद्धव ठाकरे उधर से निकल के इधर आ गए,
तो आज मुस्लिम समाज उनको अच्छा और प्यारा लगने लगा। वक्फ बोर्ड के मामले में जब वक्फ बोर्ड का बिल संसद में आया तो यही शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के 9 एमपी थे, खासदार थे, वो सदन छोड़ के क्यों बाहर चले गए? उन्होंने उनका विरोध करना चाहिए था। महाराष्ट्र की पूरे मुसलमान समाज ने भर भर के उनको वोट दिया था, तो उनकी जिम्मेदारी थी, मगर उनके में जो हिंदुत्ववाद है वो आज भी जिंदा है, उसको याद रखना पड़ेगा। आज मिरज की ये विधानसभा निवडणूक में जो शिवसेना के उम्मीदवार के बारे में हवा चल रही है कि अपने ही कुछ मुस्लिम समाज रहने दो, हमारे समाज में के रहने दो। जो लोग आज बात करते फिर रहे कि यमाम आने वाली है क्या, उसको वोट देके काय को खराब करने का। अरे मगर शिवसेना और उद्धव ठाकरे और तानाजी सातपुते मुस्लिम समाज के कौन से मसले पर रास्ते पर आया था वो तो सोचो। इनको खाली मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, इनको मुस्लिम समाज से कुछ लेना देना नहीं, मुस्लिम समाज के कौन से भी मसले में उनको पढ़ना नहीं। खाली इलेक्शन आए तो इलेक्शन के टाइम अपने ही कुछ लोग हाथ में पकड़ के अपने ही समाज में अफवाह फैलाने का काम ये लोग पैसे की जान पर करते हैं। इस बात पर गौर करना पड़ेगा। तानाजी सातपुते ने मिरज के विकास के मुद्दे पर, मिरज के कौन से मुद्दे पर एक भी आंदोलन किया है वो दिखलाइए मेरे को। नबी की शान के गुस्ताखी के टाइम पर डॉक्टर महेश कांबळे को 4 व्हीलर सुरेश खाड़े ने लेके दिए। सुरेश खाड़े की इतनी औकात नहीं कि मुझे कुछ दे सकता है, वो खुद भिखारी है, मस्जिद के सामने वोट की भीख मांग रहा है। और मैंने गाड़ी कैसे ली मैं आपको बताता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का 21 लाख रुपए कर्ज निकाल के 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट भर के गाड़ी लिए। ये भी सबके दिमाग में से निकालने के लिए बोल रहा हूँ। महेश कांबळे के बारे में कुछ बोलना नहीं है तो कुछ भी अफवाह उठाते हैं। आज सच को आपको जानना पड़ेगा। आपको मस्जिद पाटने वाले को चुनना है या मस्जिद को बचाने के लिए धड़पड़ने वाले को चुनना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। आज अगर वो शिवसेना जीत आ गई तो कल भाजपा के साथ नहीं जाएगी, इसका भरोसा कौन देने वाला है? एमआईएम को भाजपा की मीटिंग बोलने वाले कभी वही भाजपा के साथ ये शिवसेना वाले बैठते थे। मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता था तब यही उनके साथ में रहते थे। आज सेक्युलर का नारा दे रहे, कांग्रेस के साथ तुम मिल गए तो तुम सेक्युलर नहीं बने, तुम्हारे में का हिंदुत्ववाद अभी भी जिंदा है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी तुम वही सदन में बोलते हो कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है और उसका हमको फक्र है। इस बात को जानना होगा। आप दिल से ज्यादा सोचते, दिमाग से थोड़ा कम सोच रहे। मैं बोलता हूं दिल से थोड़ा कम सोचिए, मगर दिमाग से ज्यादा सोचने का वक्त अभी आ गया है। वो 1.5 फुटिया नितेश राणे मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता है। उसकी औकात कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी, उसको मेरा ओपन चैलेंज है। कभी भी मिरज में आके कौन सी मस्जिद के सामने खड़ा रह के दिखा, महेश कांबळे की लाश पर से तेरे को गुजरना पड़ेगा वो मस्जिद के आगे जाने के लिए। और वो रामगिरी के कामगिरी को तो महाराज है, उसकी लायकी भी नहीं है। वो नबी के बारे में बोलता है और उसको एकनाथ शिंदे जाके बोलता है तुझे केसाला धक्का लावून देत नाही। मिरजकर और महाराष्ट्र की जनता इस बार महायुति रहने दो या शिवसेना रहने दो, उनके बटन को भी धक्का लगाने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों पहले मिरज में एक डिजिटल फड़काया जा रहा था।
और एक टुटके फुटके आदमी के नाम से था कसायांचा बाप करको। वो टुटके फुटके आदमी की औकात में नहीं, कसाई उसके बाप बन सकते हैं, वो उसको मालूम है। नीरज के कसाई का बाप कोई नहीं बन सकता। सबसे बड़ा आपको एक प्रूफ के साथ सुरेश खाड़े का कारनामा पेश करने वाला हूं। सुरेश खाड़े अभी कामगार मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। सुरेश खाड़े ने जब से कामगार मंत्री बना है और महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडल का अध्यक्ष बना है, तब से उसने क्या किया है मैं आपको बोलता हूं। जो बांधकाम कामगार रहते हैं उनके लिए दोपहर का खाने की योजना बनाई थी, मध्याह्न भोजन योजना। आप मुझे बोलिए कि जो सच में का बांधकाम कामगार है वो आज यहां एक इमारत पे काम करता है, एक किलोमीटर के बाहर दूसरी इमारत पे काम करता है। ऐसे लोगों को खाना, दोपहर का खाना देने की योजना बनाई थी और उसके कार्यकाल में कितने पैसे का खाना खिलाया आपको बोलने वाला हूं महाराष्ट्र के बांधकाम कामगारों को। 2022-23 ये एक साल में 2767 कोटी रुपए, कितना? 2767 कोटी रुपए का खाना खा लिए। अभी कौन खा लिए आप देखो, कामगार खा लिए कि मंत्री खा लिए? कितना हो गया? 2767 कोटी, करोड़ रुपए, करोड़ बोलता हूं। वो एक साल का था। 2023-24 साल में 1179 कोटी इतना खाना खा लिया दोपहर का। दोनों मिला के 2 साल में 3947 करोड़ रुपए का खाना खा लिया। उसका एक कागज है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से निकाला है मैंने कागज। अगर 4-4 हजार करोड़ रुपए का बांधकाम कामगार को खाना खिलाते रहेगा ये सुरेश खाड़े, तो 10% पकड़ो तो क्या होगा? कितना होगा बोलो? 4000 करोड़ का 10% कितना होता है? 400 करोड़ होता है ना। तो मिरज की इलेक्शन के खर्च करने के लिए उसको क्या कमी रहेगी? फिर गरीबों का खाना खा के अगर इतना पैसा कमाया रहेगा तो पैसा भी खर्च ही कर रहा है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मिरज की जनता बिकाऊ नहीं है, मिरज की जनता लाचार नहीं है, मिरज की जनता को खरीदने की औकात सुरेश खाड़े की भी नहीं है, तानाजी सातपुते की भी नहीं है। आज इस इलेक्शन में मिरज की जनता, वो मुस्लिम हो, दलित हो, महाराजांच्या नावावर तुम्ही आमदार झाला, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर मंत्री झाला, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचं मिरजेमध्ये एक स्टेडियम होतं, ते स्टेडियम तुम्ही व्यवस्थित करू शकला नाही। त्या पावसाळ्यात त्या स्टेडियमला तळ करून टाकलं, त्या तळ्यामध्ये म्हशी फिरायला लागल्या। एवढी वाईट परिस्थिती या शिवाजी क्रीडांगणाची करून टाकली। आता शिवाजी महाराजांची विटंबना झालेली तुम्हाला दिसत नाही का? पण एखाद्या मुस्लिम बांधवाने एखादा शब्द चुकीचा बोलला तर तो विटंबना होतो का? पण तुम्ही तर प्रॅक्टिकली महाराजांच्या नावाची विटंबना करताय। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा रोड 27 कोटी आले, 29 कोटी आले, 30 कोटी आले। आज त्या जर रस्त्यावर बघितला ना तर कटडे केलेत, कटडे। रोज एक ऍक्सिडेंट आहे, रोज एक ऍक्सिडेंट। पालकमंत्री काय त्या रस्त्याने येतच नाही। पालकमंत्र्याला फक्त एक हाऊस लागल्या, 2 सायरनच्या गाड्या असतात मागे, पुढे एक ॲम्ब्युलन्स सारख्या। ते सरळ मिशन चौकात यायचं, सिग्नल
तिथं आलं की सांगायचं जोरात वाजवले भंगा, लोकांना कळून मिळालंय की. एवढाच उपयोग करायचा धंदा पालकमंत्र्यांनी केलाय. तुम्ही ज्या जातीत जन्माला आला त्या चर्मकार समाजाचे दैवत असणाऱ्या संत रोहिदास महाराजांचं तरी तुम्ही स्मारक करू शकला का? मग तुम्ही बाकीच्या समाजाला काय न्याय देणार? दुसरा प्रकार त्यातलाच आहे. ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं, ज्या बाबासाहेबांच्या उपकारामुळे सुरेश खाडे 15 वर्ष आमदार झाला, 2 वेळा कॅबिनेट मंत्री झाला, 1 वेळा पालकमंत्री झाला, त्या सुरेश खाडेला जरा लाज वाटायला पाहिजे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्थी या मिरज तालुक्यातल्या आरग गावामध्ये आहेत आणि त्या अस्थी असणाऱ्या ठिकाणाला आपण अभिवादन भूमी म्हणतो. पण आज सुद्धा 9 वर्ष झाली त्या अभिवादन भूमीचं काम रखडलंय. आज सुद्धा ती अभिवादन भूमी लोकांना अभिवादन करायला अवघडी नाही. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांना कोंडून गाठल्यासारखी अवस्था या सुरेश खाडेने करून ठेवलेली आहे. या मतदारसंघामध्ये आमचा रामोशी बेरड समाज सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातली काही लोक हाताशी धरायची, आमच्या या गरीब राबणाऱ्या रामोशी बेरड समाजाचा मतासाठी उपयोग करून घ्यायचा. पण 15 वर्षात कधी त्यांना वाटलं नाही की बाबा मिरजेतल्या एखाद्या चौकाला नरवीर उमाजी नाईकांचं नाव द्यावं, कुठल्या चौकाला नरवीर उमाजी नाईकांचा एखादा पुतळा बसवावा. ही सुरेश खाडेची कधी भावना झाली नाही. पण माझ्या रामोशी बेरड समाजाच्या बांधवांनो, आता जागा होण्याची वेळ आहे. कोण ओरिजिनल आहे आणि कोण डुप्लिकेट आहे हे बघा. मार्केटमध्ये डुप्लिकेट ब्रँड 15 वर्ष चाललाय, आता ओरिजिनल ब्रँड तुमच्या समोर आलाय. त्यामुळे अभ्यास करून बघा. बेडगेच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाच्या कमानीचा विषय जो लढा सुरू होता, त्या लढ्याच्या वेळेला आमच्या माता भगिनी, आम्ही आमची लहान लेकरं घेऊन, आमची ज्येष्ठ पावसात रस्त्याने चालत जात असताना महाराष्ट्रातले आमच्या समाजातले काही लोक या सुरेश खाडेला फोन करत होते आणि जाब विचारत होते की तुम्ही हे आंदोलन थांबवायला पाहिजे, तुम्ही हे आंदोलन थांबवा, समाज रस्त्यावर उतरलाय. त्या सुरेश खाडेचं म्हणणं काय होतं माहितीये का? त्यांच्या समाजाची मी मंदिरं बांधून दिलेत. अरे काय तुझ्या बापाच्या खिशाच्या पैशात बांधून दिलास का? ज्या बाबासाहेबांनी तुला निधी देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग दिला, त्या विभागातच तो फंड आम्हाला दिलास आणि आमच्या समाजाची मंदिरं बांधली म्हणून सांगतो. तुला लाज वाटायला पाहिजे. आज मराठा समाजाची तर अवस्था तीच आहे. आज जर बघितलं तुम्ही, हॅलो, मराठा समाजाची अवस्था बघितली तर तीच आहे. आज गरीब मराठ्यांची आमची पोरं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडे कर्ज मागायला जातात. पण जेव्हा 200-300 पोरं अर्ज देतात तेव्हा कुठेतरी 2 पोरांना कर्ज मंजूर होते. म्हणजे किती लोकांच्या भावनेशी तुम्ही खेळणार आहे. आज मराठा समाजामध्ये किती द्वेषाची भावना याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. सुरेश खाडे, जुने दिवस राहिलेले नाहीत. सुरेश खाडेंना अनेक मला जाब विचारायचा.